डॉक्टर संजय, अभिजीत दीपके की जहां तक बात हो रही थी, लगातार अभिजीत दीपके नॉन पॉलिटिकल बयान ही दे रहे थे, मतलब नॉन पॉलिटिकल ही बता रहे थे इस पूरे आंदोलन को, और उन्हें कोई पॉलिटिकल चेहरा चाहिए भी नहीं था। लेकिन ये जो कॉल हुई कि 20 तारीख को हम संसद मार्च करेंगे, मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, संसद मार्च करेंगे, क्या जब ये समझ में आ गया है कि हमें संसद मार्च करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, इस वजह से विपक्षी नेताओं को टारगेट करना शुरू किया गया, उन्हें जगाने की, झकझोरने की, दबाव बनाने की कोशिश किया जाना शुरू हुआ, और उसका नतीजा हम ये आज देख रहे हैं सब कुछ? जी नमस्कार आप सभी को, अपने दर्शक साथियों को भी। देखिए राम प्रकाश जी, मुझे लगता है कि वी आर सीइंग टू मच इन दिस आर्गुमेंट, और ये मुद्दा होना नहीं चाहिए कि राहुल गांधी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस का सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मुद्दा ये होना चाहिए और चर्चा का जो विषय होना चाहिए, मुझे लगता है कि सरकार की जो कार्यशैली है, जिस प्रकार से सत्ता के अहंकार में चूर होकर ये कार्य कर रही है, और सोनम वांगचुक जैसे, मैं तो ये कहूंगा आज की डेट में आइडियल पर्सन है ये, और वैसे व्यक्ति को एक प्रकार से जान का खतरा है। और ये दूसरी बार है, लद्दाख के मुद्दे पे भी उन्होंने 31-32 दिन का आमरण अनशन किया था। यानी यह सरकार उस अंग्रेज सरकार से भी ज्यादा गूंगी और बहरी हो चुकी है आज की डेट में। मुद्दा ये ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए, और ऐसे मतलब सरकार को देखा जाए, तो और राम मंदिर का सारी चीजें बात हो रही है, नहीं तो बात ही कहाँ हो रही होती। मैं यही कह रहा हूँ, राम मंदिर लोगों की आस्था के साथ इस सरकार ने जो खिलवाड़ किया, चोरी एक अलग चीज है, चोरी तो होता रहता है, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ करके जिस प्रकार से ढका और चीजों को दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी नैतिक बल तो उनके पास है नहीं, और कानूनी तरीके से, राजनीतिक तरीके से जिस प्रकार से ये सत्ता में आ रहे, कहने की जरूरत नहीं है। पूरी संस्थाओं को चौपट किया है, और इसके अलावा ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया है। विपक्षी दलों को यह लगातार तोड़ रहे हैं, अपने में मिला रहे हैं। तो ये मुद्दा देखिए, सच तो यह है कि जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, कॉकरोच जनता पार्टी देखिए राजनीतिक दल नहीं है, वो एकदम से बना, और एकदम से उसके फॉलोवर एक्स पे या तमाम जगहों पे एकदम शायद 4 दिन में 10 मिलियन या 13 मिलियन के आसपास हो गया था। तो देखिए अभिजीत दीपके एक युवा व्यक्ति है, वो बाहर अमेरिका रह रहा था, उसको भी उतनी समझ नहीं है संभवतः राजनीति की, लेकिन एक उत्साह है, और ऐसा लगता है कि हाँ शायद कुछ हो सकता, बेहतर हो सकता है। डॉक्टर संजय, सवाल ये है कि अगर मैं इस चीज के लिए इमेच्योर हूं कि मैं डॉक्टर संजय से सवाल पूछ सकता हूं और विवेक देशपांडे सर से सवाल नहीं पूछ सकता हूं, तो ये कौन सी इमेच्योरिटी है जो डॉक्टर संजय से सवाल पूछना सिखाती है लेकिन विवेक देशपांडे से सवाल पूछना नहीं सिखाती है? ये कौन सी इमेच्योरिटी है कि अंशु से सवाल पूछ सकते हैं लेकिन प्रशांत से सवाल नहीं पूछ सकते हैं? इसको हम इमेच्योरिटी कैसे कह सकते हैं? नहीं, अगर मुझे ये समझ नहीं है कि इनसे सवाल पूछना है, तो ये समझ कहां से आ गई कि इनसे पूछना है? राहुल गांधी से सवाल पूछना है ये समझ है, लेकिन मोदी से सवाल पूछना है ये समझ नहीं है। इसीलिए तो इमेच्योरिटी कह रहे हैं, ये नहीं समझता, इसलिए तो इमेच्योरिटी है। मैं यही चीज मैं कह रहा हूँ। दूसरी चीज, शुरुआती इंटरव्यू जब हुआ था, जब शुरू में बिल्कुल एकदम से ये छा गए थे, तो मैंने उस समय भी इनके इंटरव्यू सुने थे। तो ऐसा नहीं कि सवाल इन्होंने मोदी या सत्ता से नहीं किया, दरअसल इनको यह नहीं पता है कि रास्ता कौन सा अख्तियार किया जाए, कैसे किया जाए, और उसमें देखिए बहुत सारे गलतियां भी ये कर रहे हैं, अभिजीत दीपके निश्चित तौर पे कर रहे हैं। और जो बयान आना चाहिए, सधा हुआ होना चाहिए, या एक जैसे सधे हुए राजनीतिज्ञ का जो बयान होता वो तो है नहीं इनके पास। तो उत्साह जरूर है, शायद इनके पास कुछ युवाओं की एक टोली भी है, और इनको साथ मिला सोनम वांगचुक का मिला। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए इमैच्योर तो है ही ये, लेकिन उद्देश्य क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ये भी मान सकता हूं कि हो सकता है भाजपा इसमें अपनी राजनीति कर रही हो, अभिजीत दीपके को पर्दे के पीछे में भी साधने की कोशिश कर रही हो, किया भी होगा, बिल्कुल किया होगा, तभी तो उनको प्रदर्शन करने की इजाजत भी मिल रही है, ये सब मैं मान के चलता हूं। लेकिन
क्या यह मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है कि जिस तरीके से पेपर लीक आउट हो रहा है और उसके बाद 27 लोगों ने आत्महत्या कर ली, मतलब उन यंग लोग जो बेचारे जिनका जीवन अभी शुरू ही हुआ था, उन्होंने आत्महत्या कर ली, इसका जिम्मेवार कौन है? सीधे सीधे ये सत्ता पक्ष है, शिक्षा मंत्री है, प्रधानमंत्री है और ये पूरी की पूरी सरकार है। लेकिन आप हमें बताइए 12 साल में आज तक कोई इस्तीफा हुआ? इस बात को भी समझने की जरूरत है। कोई इस्तीफा नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान दे देंगे इस्तीफा? कतई नहीं देंगे। सच तो यही है कि सारे विपक्षी दलों को इस मुद्दा को एक समवेत स्वर में, एक स्वर में लेना चाहिए और संसद की तरफ मार्च करना चाहिए। लेकिन विपक्षी दल में भी आप देखिए, तमाम सारे लोग लोकसभा निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा निर्वाचित होते हैं और छोड़ के चले जा रहे हैं भाजपा में। तो सवाल उठता है कि किस पे आप विश्वास करेंगे? कहीं ना कहीं एक बहुत ही महीन रेखा है जो इस बात को समझने की जरूरत है। राहुल गांधी एकमात्र ऐसे विपक्षी लीडर हैं जो खुलकर, निडरता के साथ, निर्भय होकर सरकार को चुनौती दे रहे हैं। बाकी नेता कहां खड़े हैं? ये तो बात बिल्कुल जेन्युइन है। और यदि गांधीवादी तरीके से सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति जो अपने जान को भी, जान की बाजी लगा रहे हैं, तो हमें लगता है कि एक धर्म है, एक नैतिकता का धर्म है कि सभी विपक्षी दलों को खड़ा होना चाहिए। बहुत ज्यादा इसमें अंदर देखने की जरूरत नहीं है। क्या पता एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाए, देश की जनता भी साथ में जुड़ जाए और सत्ता के चूल्हे हिलने लगे। जी जी, जो प्रभावित होते हैं वो मुद्दा समय के साथ छोड़ देते हैं, वो उसमें किसी भी संघर्ष में ना शामिल होते हैं, ना शामिल होते दिखते हैं और शायद ज्यादातर केसेस में तो शामिल होते हुए दिखना भी नहीं चाहते हैं। ये हम लगातार देखते चले आ रहे हैं और शायद यही बड़ी वजह है ये इस सरकार की सफलता की, कि बार बार असफल होने के बावजूद भी, तमाम सवालों के घेरे में रहने के बावजूद भी ये सफल सरकार बताती है अपने आप को। डॉक्टर संजय, ये जो दबाव है अब विपक्ष के साझे रूप में इस आंदोलन में शामिल हो जाने से सरकार पर दबाव बढ़ा पाएगा या सरकार के लिए अब और आसान हो गया, क्योंकि अभी तक सोनम वांगचुक से उनको लड़ना था, अब वो विपक्ष को अभी पूरा राजनीतिक रंग दे करके उनके लिए माहौल ज्यादा आसान हो जाएगा, सवाल आसान हो जाएंगे, इसे खारिज करना आसान हो जाएगा। अभी मैं जिक्र कर देता हूं, मनोज तिवारी का स्टेटमेंट है कल या परसों का शायद, जिसमें वो ये कह रहे थे कि सोनम वांगचुक कौन है, और अभी भाजपा के ही कोई नेता कहीं बयान दे रहे थे कि सोनम वांगचुक तो चीन के एजेंट है, चीन उनको फंडिंग करता है। अब राहुल गांधी विपक्ष और सब लोग शामिल हो गए, खारिज करना आसान हो जाएगा। देखिए राम प्रकाश जी, यह पार्टी आज से नहीं, भारत की आजादी के समय से ही सारे वह काम कर रही है जो कहने को मतलब एक प्रकार से एंटी नेशनल है, लेकिन अपने को सबसे ज्यादा नेशनल कहती है। भाई आरएसएस का क्या रोल था, सावरकर का क्या रोल था, इवन अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी माफीनामा दिया था, वो भी, उसका भी दस्तावेज उपलब्ध है। तो देखिए यह पार्टी किसी आंदोलन से तो आई नहीं है। भाजपा कांग्रेस आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी है, इसके पास एक पूरी विरासत रही है और इस प्रकार के वैचारिक हमले झेलने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन सत्ता का स्वाद जो इस बार चखा है इन्होंने, भाजपा ने, अटल बिहारी वाजपेयी के पहले उस कार्यकाल को हटा दीजिए, 3 बार हालांकि वो रहे प्रधानमंत्री, लेकिन जो पूर्ण कार्यकाल जो रहा 1999 से 2004 का, अगर उसको हटा दिया जाए तब भी चीजें बहुत शानदार थी, बहुत बेहतर थी। यह सरकार यह तय कर चुकी, आपको लगता नहीं है इसे कि सरकार से, और विवेक जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, लीगल तरीके से इस सरकार से लड़ना लगभग असंभव है। क्यों? क्योंकि संस्थाओं को इन्होंने जेबी संस्था बना दिया है। इसके अलावा संविधान की धज्जियां लगातार ये उड़ाते चले जा रहे हैं। इसके अलावा जितने विपक्ष के नेता हैं उन सबको ये देशद्रोही लगातार कह रहे हैं। इनके खिलाफ शाहीन बाग में जो आंदोलन हुआ उन महिलाओं को भी देशद्रोही बताया, किसान आंदोलन हुआ 1.25 साल चला, उसको भी वो उन्होंने कहा देशद्रोही। तो ये इन्होंने एक नैरेटिव गढ़ लिया है, लेकिन देश की जनता अब जान चुकी है कि कौन देशद्रोही है, देश के नाम पर कौन देश को लूट रहा है, ये सब जान रहे हैं। राम के नाम पर राम को लूट रहे हो, धर्म के नाम पर धर्म को लूट रहे हो, देश के नाम पर देश को लूट रहे हो, अडानी को सब कुछ सौंपे चले जा रहे हो। पूरे विश्व में भारत की जो इस समय स्थिति है, यूनाइटेड नेशन जो सवाल पूछ रही है, मतलब कहने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ फर्क इतना है कि जनता समझ रही है, वह तय नहीं कर पा रही है कि अब सड़क पर उतरना है या नहीं उतरना है। शायद कुछ अच्छे दिन आ जाए इस सरकार को, शायद इनकी आत्मा जग जाए, जैसा कि आत्मा जगने की बात सोनम वांगचुक ने भी कही कि शायद इनके अंदर वो अच्छी चीज आ जाए, हमसे बातचीत करने के लिए आ जाए। जनता भी शायद यही सोच रही है शायद, लेकिन वह दिन कभी नहीं आएगा। सड़क पर ही उतरना एकमात्र विकल्प है और गांधीवादी तरीका ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि किसानों की जो स्थिति रही आप देख लीजिए, कील कांटे और पता नहीं क्या क्या बिछा दिए। और हकीकत में बताऊं, अगर यह सरकार अगले 5 साल 10 साल और रह जाती है तो यह देश भारत देश नहीं, निजी भारत देश बन जाएगा कुछ नेताओं के, जिनके लिए यह देश की सारी संपदा उनके सामने न्यौछावर रहेगी, चाहे देश की जनता मरे कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन देश उसी तरफ जा रहा। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जो जस्टिस साहब जामदार साहब का जो बयान आया कि सरकार की आलोचना करने का मतलब नहीं कि कोई देशद्रोही है और आप उनको क्या बंधुआ मजदूरी मतलब करवाना चाहते हैं, इस प्रकार का उनका बयान आया। तो देखिए ऐसा नहीं, ऐसे भी जजेज हैं, अगर ऐसे 2-4 जजेज बोल दें, ऐसे अन्य इंस्टीट्यूशंस में कुछ लोग बोलने वाले बोल दें, तो लोगों का मनोबल भी बढ़ता है। लेकिन लोगों का मनोबल बढ़े कैसे? यहाँ एक सोनम वांगचुक पे हम सवाल खड़े कर रहे हैं कि पता नहीं भाजपा के एजेंट हैं या पता नहीं किसके हैं। सवाल ये कि हम उनके साथ कितने खड़े हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी